नमस्कार दोस्तों, विदेशी फार्म के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको हमारे प्याज के खेती के बारे में बताने आए हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग आज थोड़े क्या बोलना चाहिए उसको, हमारा प्याज का उत्पादन बराबर हो नहीं पाया है, तो बट फिर भी हम लोग इस वीडियो को आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं ताकि आप इससे कुछ सीख लेके या हमको कोई इस पर सजेशन देना चाहे कि क्यों हमारे बल्ब के प्याज के जो बल्ब हैं वो क्यों ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए। आज हमारे साथ हमारे फार्म की नई हॉर्टिकल्चरिस्ट शबरी है जो आपको आज इस प्याज के बारे में पूरी डिटेल्स बताएंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं शबरी। आज हम प्याज के फील्ड में हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हार्वेस्टिंग का काम हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे प्याज निकल रहे हैं। साइज़ की बात करें तो साइज़ थोड़ी कम है, और क्यों कम है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने इतने एरिया में प्याज की सोइंग की थी। सोइंग जो है हमने सीड से की थी क्योंकि हमें बल्ब चाहिए थे। तो बल्ब जो है, यहाँ की सॉइल जो है प्याज के लिए चाहिए रहती है रेतीली सॉइल, सैंडी लोम सॉइल। लेकिन ये जो सॉइल है वो लोमी सॉइल है, मतलब चिकटी मिट्टी है, जिसके कारण बल्ब जो है वो सही तरीके से बढ़ नहीं पाए हैं। ये प्याज की वैरायटी जो है नासिक से लाई गई थी, और इसका सीड रेट जो था हमने 2 kg इसकी नर्सरी डाली थी, और उसके बाद में नर्सरी जो है वो 1 मंथ के बाद में ट्रांसप्लांट किए थे, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके। और उसके बाद में ये आप देख सकते हैं हमारे प्याज की जो साइज़ है, ये 3 से 4 टाइप के साइज़ हमने इस बार निकाले हुए हैं। वैसे ये कम है, छोटे हैं, लेकिन घरेलू उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। होटलों में इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि थोड़े बड़े साइज़ के प्याज जो है वहाँ पे उसका उपयोग होता है। तो ये हमारे साइज़ है जो हमने निकाले हुए हैं। प्याज की क्वालिटी जो है वो अच्छी है, इसका जो पंजेंसी है वो भी सही है, लेकिन बस इसके साइज़ कम होने के कारण से हम लोग थोड़े से पीछे हो गए हैं बोल सकते हैं। तो सॉइल को हम मेंटेन करके अच्छे से करके, इनकी सोइंग अगर हम अच्छे से करेंगे सैंडी लोम सॉइल करके, या सॉइल जैसी इसको चाहिए वैसे देख के, तो प्याज के जो साइज़ है उसमें इंक्रीमेंट आ सकता है। तो ये जो वीडियो है, ये इसको हम लोग थोड़ा सा लर्निंग वीडियो के तरीके से बना रहे हैं। तो पहले तो अपन ये बताओ कि ये कौन सी वैरायटी का प्याज है? वैरायटी ये नासिक की नासल गांव सब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है। और ये जो लाल प्याज आप देख रहे हैं, सबसे बढ़िया वैरायटी जो हिंदुस्तान में कहीं भी बेची जाती है वो लासल गांव की होती है। तो ये हम लोगों ने वहाँ से बड़े मुश्किल से 2 सीड्स बुलवाए थे, और यहाँ पर उसकी ये फर्स्ट टाइम हम लोग जमीन पर प्याज की खेती कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो प्याज है काफ़ी अच्छा, सिर्फ उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया। तो जैसे शबरी ने बताया कि इसकी सॉइल में थोड़ा सा अगले बार हम थोड़ा सैंड मिक्स करके इसको सैंडी बना के अगले बार हम इस पर नए तरीके से इसकी प्याज की ये ट्राई करेंगे। बट जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग है फर्स्ट टाइम के हिसाब से। उम्मीद है अगले बार हमारे प्याज का साइज अच्छा हो जाए। तो आप देख सकते हो प्याज काफ़ी ठोस है, अच्छे कतले का है, सुगंध इसकी काफ़ी अच्छी है। इसकी तेज तीखापन भी अच्छा है। अभी हमने टेस्ट करके नहीं देखा है क्योंकि हार्वेस्टिंग ही हो रही है, बट इसकी स्मेल जो आ रही है उससे बोल सकते हैं कि इसमें पंजेंसी अच्छी खासी है। कहना चाहिए कि ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से आप लोगों को थोड़ी सी मायूसी इसमें नजर आ रही है कि भाई एक तरीके से जो साइज इसका बड़ा दिखना चाहिए था, विजुअली इतना अपीलिंग नहीं लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी की अगर हम बात करें खाने के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसमें आपको क्या लगता है आपने क्या क्या गलतियां की हैं? गलतियां की क्योंकि सोइंग के टाइम हम थोड़े से लेट हो गए थे। सीडलिंग जो है वो पहले डल गई थी, उसके बाद में जब हमने थरहा लगाया या ट्रांसप्लांट किया जो भी है, तो वो बड़े हो गए थे प्याज। छोटे में ज़्यादा अच्छा बनता है बोलते हैं, और ये हमको बल्ब के लिए चाहिए था। लेकिन बल्ब आने के पहले ही जैसे आप इसमें देख रहे हैं फ्लावरिंग आ गई है। तो ये जो फ्लावरिंग आ जाती है ये सीड के लिए होता है। ये जो है फ्लावरिंग हम तब आने देते हैं, इसको बोल्टिंग की स्टेज बोलते हैं, जिसमें फ्लावर हम तब निकालते हैं जब हमको सीड प्रोडक्शन करना होता है। लेकिन हमको चाहिए था बल्ब, तो हमने इसको मेंटेन नहीं किया और फ्लावरिंग आने दी
क्योंकि हम चाह रहे थे कि सीड के साथ साथ ही, क्योंकि हमें पता चल गया था कि सॉइल जो है हमारी वो सैंडी-लोम नहीं है, तो सीड बल्ब के साथ साथ हमें सीड का भी थोड़ा प्रोडक्शन हो जाए, ताकि हम आगे जो है अपनी सीड हमको कहीं और से ना खरीदना पड़े और हम इसको ही आगे ग्रो कर सकें। तो इसके लिए हमने इसे रहने दिया। तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो बल्ब की साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि वो अपना पूरा भोजन जो है वो सीड बनाने में लग जाता है। तो ये इस कारण भी हो सकता है कि हमारे जो प्याज की साइज़ है वो कम हुई होगी। ये एक मुख्य कारण हो सकता है। और सीड कितना अपने को लग रहा है कि हम कलेक्ट कर लेंगे इस बार? सीड इस बार जैसे कि देख सकते हैं उतनी ज़्यादा हमने फ्लावरिंग नहीं आने दी, आधे में आने दी, आधे में नहीं आने दी है। तो बोल सकते हैं कि 1-1.5-2 केजी तक का सीड हम निकाल सकते हैं। 2 केजी कितने एकड़ के लिए सफिशिएंट होगा? 2 केजी जो एकड़ के लिए तो ज़्यादा ही है, यानी 2 केजी सफिशिएंट है पूरा एक एकड़ में। तो इस बार अगर हम देखें तो हमने सीड क्या हिसाब से लिए थे? 190 रुपए किलो, तो 2 किलो के करीब मंगाया होगा आपने भी। तो लगभग जितना हमने सीड मंगाया था उतना इसने शबरी ने जो है सीड तो बना लिए हैं। यस सर। प्याज भी कुछ दे रही है, वैसे तो विन विन है। अच्छा, कुछ तो फर्टिलाइजर भी डाले होंगे तुमने? नहीं सर, फर्टिलाइज़र हम कुछ भी नहीं डालते हैं, बस गोबर की खाद। और अगर कुछ इंसेक्ट लगते हैं, वैसे प्याज में ज़्यादा इंसेक्ट नहीं लगते हैं, क्योंकि उसकी स्मेल ही इतनी तेज़ आती है कि कोई खास इंसेक्ट इसमें आते नहीं है। तो सिर्फ गोबर की खाद का ही उपयोग किया है और जैवामृत जैसे कि गुड़, गोबर, गौमूत्र, इनका ही उपयोग किया है, तो और कुछ खास किए नहीं है। वैसे देखा जाए तो बल्ब इंक्रीज करने के लिए और भी चीज़ें चाहिए रहती है। अगर हम कमर्शियल प्रोडक्शन में देखें तो जो बाकी के किसान हैं जो केमिकल खेती करते हैं वो खाद तो डालते ही है, फर्टिलाइज़र तो डालती है, साथ ही साथ प्याज के जो बल्ब के इंक्रीमेंट के लिए भी अलग से कुछ और डालते हैं। वैसा हमने कुछ नहीं डाला है, उस हिसाब से ये सही है। लेकिन हम और कुछ ऑर्गेनिक में भी फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे हम इसके साइज़ को और इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर तुम कहती हो कुछ नहीं डाला तो उस हिसाब से खर्च कितना आया होगा तुम्हारा 1 एकड़ के पीछे? तुम्हारे मेन एक्सपेंसेस के क्या पॉइंट थे? मेन एक्सपेंसेस के लैंड प्रिपरेशन है, उसके बाद में सीड रेट है, सीड की कॉस्टिंग है हमारी, जैसे कि सर ने बताया कि 2 केजी सीड हमने तो करीब 400 रुपए का सीड बताया उन्होंने। 400 रुपए। अब ये कितना 1 एकड़ एरिया है? 1 एकड़ एरिया को आपको लैंड प्रिपेयर करने में क्या खर्च आया होगा सर? करीब 2000 रुपये। 2500 पकड़ लेते हैं हम विद सीड। उसके बाद सोइंग के लिए लेबर लगे हैं 3 दिन।